वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो अब मैं एक सीरीज़ यहाँ आप बोल सकते हैं प्लेलिस्ट बनाऊंगी जिसके टॉप 200 मोस्ट रिपीटेड जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जो एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं, उसमें हम वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो वोकैबुलरी होती है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे, आइटम्स होंगे, अब इनको लर्न करने का कोई ट्रिक तो है नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप बस यही चीज़ कर सकते हो कि आपको कंसिस्टेंटली आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, अगर आज आपने 10 वर्ड पढ़े हैं तो उन 10 वर्ड को पहले आप एक बार रीड करो। रीड करने के बाद एक बार आप नोटबुक बंद करके उनको लिखो कि आपको कितना याद है, फिर वापस से आप उनको रीड करो जो चीज़ आपको भूल रही है। एंड इसी तरह से जब नेक्स्ट से आप नेक्स्ट 10 वर्ड्स पढ़ोगे तो जो पिछले दिन में आपने पढ़े थे आप उनको रिवाइज़ करो। तो ऐसे करके ही आप अच्छे से लर्न कर सकते हो। तो इसकी कोई भी ट्रिक नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा इनको याद रखने के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट का क्या मतलब होता है? पर्सन who loves all mankind, someone who freely gives money and help people who need it। तो फिलैंथ्रोपिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जो कि दूसरों को, जिसकी मदद करना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, लोगों को हेल्प करेगा, उनको पैसे देगा, जिसको ज़रूरत है उसकी मदद करेगा। तो ये एक ऐसा इंसान होता है, ये एक ऐसा पर्सन होता है जो कि मैनकाइंड को लव करता है। ठीक है, जिसको मानव प्रेमी अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो यहाँ पे परोपकारी भी बोला जाता है। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो ये आप यहाँ पे लिखा है 17 ब्रैकेट में 8, मतलब 17 टाइम्स ये जो वर्ड है ये एसएससी में पूछा गया है एंड 3 टाइम्स एंड 8 टाइम्स ये किसी और एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो यहाँ से आपको पता चलता है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है? एक ऐसा इंसान, सम्मान जो मैनकाइंड को लव करता है, जिसको अच्छा लगता है कि वो दूसरों की हेल्प करे। ठीक है, तो ये पहला वर्ड है आपका। तो आपको क्या करना, आपको इसका स्पेलिंग भी देखना है अच्छे से। ठीक है, सेकेंड वर्ड आता है एपिटैप। एपिटैप क्या होता है? एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्बस्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज़ डाइड। तो आपने देखा होगा कि जो टॉम्बस्टोन क्या होता है कि जब भी कोई इंसान मरता है, उसको बरी किया जाता है, तो जो उसके एक स्टोन होता है, स्टोन के ऊपर कुछ वर्ड्स लिखे जाते हैं, उस इंसान के बारे में लिखा जाता है या उसी के वर्ड्स लिखे जाते हैं लास्ट, उसको बोला जाता है एपिटैप। ठीक है, तो यहाँ पे आप हिंदी में अगर इसका वर्ड देखें तो उसको बोला जाता है समाधि लेख। ठीक है, तो जो मतलब कोई भी इंसान जो डेड है उसको जब बरी किया जाता है तो उसके टॉम्बस्टोन पे जो इंस्क्रिप्शन लिखा जाता है, जो वर्ड्स लिखे जाते हैं, उसके बोले हुए वर्ड से उसके बारे में कुछ लिखा जाता है, उसको बोला जाता है एपिटैप। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का क्या मतलब होता है? समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़, ऐसी चीज़ जो कि अब यूज़ में नहीं है। ठीक है, ऑब्सोलेट आप इसको ऐसे समझ सकते हो, अब बहुत लेट हो गया, मतलब कि ऐसी चीज़ जो कि ओल्ड फैशन है। ठीक है, कोई भी अभी यूज़ की नहीं है या फिर उससे बेटर चीज़ें आ गई हैं तो अब वो इतना यूज़ में नहीं है। जैसे अभी आप जैसे देखते हो कि अभी स्मार्ट टीवी चल रहे हैं, तो अब स्मार्ट टीवी चल रहे हैं तो सब वही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब आप पुराने वो डिब्बे वाले टीवी तो नहीं यूज़ करते। ठीक है, तो इसीलिए उसको बोला जाता है ऑब्सोलेट। अब ये बहुत ओल्ड फैशन हो गया है, इससे भी अच्छी अच्छी चीज़ें, न्यू न्यू चीज़ें आ चुकी हैं, तो अब ये इतना ज़्यादा मतलब यूज़ में नहीं है। एंड हिंदी में अगर देखें तो इसको बोलते हैं अप्रचलित। ठीक है, एंड 15 टाइम्स एसएससी में पूछा गया एंड 5 टाइम अदर एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट वर्ड इज़ इलेजिबल। इलेजिबल का मतलब होता है हैंड राइटिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। ठीक है, ऐसी हैंड राइटिंग जिसको पढ़ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो या इम्पॉसिबल हो। ठीक है, अगर इसका कोई सेंटेंस में अगर मैं बोलूँ योर हैंड राइटिंग इज़ क्वाइट इलेजिबल, कि तुम्हारी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा इलेजिबल है, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है पढ़ने में, उसको पढ़ा ही नहीं जा रहा है। ठीक है, रीड करने में काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो ऐसे को हम बोलते हैं इलेजिबल। ठीक है, एंड हिंदी में देखा जाए तो उसको बोलते हैं अपठनीय, जिसको हम पढ़ नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट इज़ इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है जिसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, जिसको हम रोक नहीं सकते, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब जो होना है वो होकर ही रहेगा, दैट इज़ सर्टेन टू हैपन। अगर वो होना है तो वो होकर ही रहेगा, उसको हम रोक नहीं सकते, उसको बोला जाता है इनएविटेबल। ठीक है, एंड इसका हिंदी में देखें तो इसको बोलते हैं अटल। एंड ये 13 टाइम्स पूछा गया एसएससी में एंड 6 टाइम किसी और एग्जाम में। नेक्स्ट इज एवरी। ठीक है, एवरी का क्या मतलब होता है? नाम से पता चल रहा है, एवियन। ठीक है, एवियन ये होता है बर्ड सेंचुरी, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर बर्ड्स को एक कन्फाइंड स्पेस में रखा जाता है, उसको बोला जाता है एवरी। अगर हिंदी में देखें तो उसको बोलते हैं पक्षीशाला या फिर चिड़ियाघर, जहाँ पे बर्ड्स को एक कन्फाइंड प्लेस में रखा जाएगा, उसको बोला जाएगा एवरी। ठीक है, नेक्स्ट इज कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी का क्या मतलब होता है? बिलोंगिंग टू द सेम टाइम और अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज विद द अनदर। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है मॉडर्न या फिर करंट। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल आपको समझाऊँ तो जैसे मैं बोलूँगी कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक, कंटेम्प्रेरी फैशन, मतलब अभी मॉडर्न जो चीज़ें
चीज़ें होती हैं, मतलब न्यू चीज़ें, पुरानी चीज़ें नहीं, जो टाइम के साथ अब जो चल रही हैं वो चीज़ें होती हैं कंटेम्प्रेरी, ठीक है, जो सेम टाइम से बिलोंग करती है, मतलब अभी की चीज़ें, मॉडर्न चीज़ें, न्यू चीज़ें, करंट चीज़ें। दैट इज़ हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो इसको बोला जाता है समकालीन, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टोइक। स्टोइक का क्या मतलब होता है, मैं अगर बोलूँ कि यार ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा स्टोइक है। अब स्टोइक पर्सन का क्या मतलब होता है कि ऐसा पर्सन जो कि सारे दर्द, सारी जो हार्डशिप, सारी जो मुश्किलें होती हैं वो बिना किसी फीलिंग्स या बिना किसी कंप्लेंट्स के सह लेता है, ठीक है। वो सारी मुश्किलें, सारे दर्द सह लेगा एंड कोई कंप्लेन भी नहीं करेगा, मतलब ऐसे दिखाएगा भी नहीं कि उसको कुछ हुआ, ठीक है। तो उसको बोला जाता है स्टोइक। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्टोइक है। स्टोइक पर्सन मतलब ऐसा जो दर्द, सारे जो सारे पेन होगा वो एंड्योर कर लेगा, अपने अंदर सह लेगा बिना किसी कंप्लेन किए हुए, ठीक है। एंड हिंदी में देखें तो उसको बोला जाता है सहनशील या भावहीन, ठीक है। नेक्स्ट इज अथीस्ट। अथीस्ट का क्या मतलब होता है, ऐसा इंसान जो कि, या आप बोल सकते हैं ऐसा पर्सन जो कि गॉड की एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करता, जिसको बोलता है कि नास्तिक है, ठीक है, मतलब भगवान पे विश्वास नहीं करता, तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है अथीस्ट। मतलब ये भगवान पे भरोसा नहीं करता, कि वो ये चीज़ पे विश्वास नहीं करता कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट कम कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर का क्या मतलब होता है, अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप। ऐसा इंसान जो कि मैप्स बनाता है या उनको ड्रॉ करता है उसको बोला जाता है कार्टोग्राफर, ठीक है। एंड हिंदी में इसको बोला जाता है मानचित्रकार, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लॉस्ट्रोफोबिया। ये तो सबने सुना होगा, ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन टर्म है, ठीक है। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया का मतलब, फोबिया का मतलब होता है डर, ठीक है। एंड क्लॉस्ट्रो का जो मतलब होता है वो होता है क्लोज्ड स्पेस, मतलब टाइम जगह में रहने का जो डर होता है उसको बोला जाता है क्लॉस्ट्रोफोबिया, छोटी जगह में होने का अत्यधिक डर, ठीक है। नेक्स्ट इज ओमनीसेंट। ओमनीसेंट का क्या मतलब होता है, सर्वज्ञानी, मतलब वन हु नोज एवरीथिंग। ऐसा इंसान जिसको हर एक चीज़ के बारे में पता हो, मतलब हर एक चीज़ के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो, ठीक है, बहुत सारी नॉलेज हो, उसको बोला जाता है ओमनीसेंट। हम बोलते हैं ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओमनीसेंट है, मतलब इसके पास हर एक चीज़ का जवाब है, इसके पास बहुत सारी नॉलेज है, ये तो सब कुछ जानते हैं, ये तो सर्वज्ञानी है, ठीक है। नेक्स्ट इज पैनासिया। पैनासिया का क्या मतलब होता है, इसको हिंदी में बोला जाता है रामबाण इलाज। हम बोलते हैं ना यार इस चीज़ के लिए कोई रामबाण इलाज बता दे, मतलब यार इस चीज़ के लिए कोई पैनासिया बता दे, मतलब अ सॉल्यूशन फॉर ऑल द डिफ़िकल्टीज और डिजीज़। सारी मुश्किलें या फिर कोई भी डिजीज़ के लिए एक सॉल्यूशन, उसको बोला जाता है पैनासिया, या फिर आप उसको यूनिवर्सल रेमेडी भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट का क्या मतलब होता है, पर्सन हु नोज एंड इज एबल टू यूज़ सेवरल लैंग्वेजेस। आपने मल्टीलिंगुअल सुना होगा। मल्टीलिंगुअल मतलब ऐसा इंसान जो कि बहुत सारी भाषाएं लिख सकता है, बोल सकता है। मल्टीलिंगुअल का ही सिनोनियम होता है पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट का क्या मतलब होता है, ऐसा इंसान जो कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज़ कर सकता है, ठीक है, जिसको बोला जाता है हिंदी में बहुभाषी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी तो आपने ये भी टर्म सुनी होगी, काफ़ी कॉमन है, मतलब कि हम इवेंट्स या डेट्स को एक ऑर्डर में अरेंज करना इज़ नोन एज क्रोनोलॉजी, मतलब उनको उनकी अकरेंस के अकॉर्डिंग, मतलब कि कब हुई थी चीज़ें उस तरह से अरेंज करना, इसको बोला जाता है क्रोनोलॉजी। आपने सुना होगा इसको, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो। तो क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कालक्रम से, कि कब कब ये चीज़ हुई थी उस अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना। नेक्स्ट इज़ एक्सटेम्पर। एक्सटेम्पर का क्या मतलब होता है, बिना किसी तैयारी के, मतलब आपका आपका कल प्रेजेंटेशन है या आपकी कल स्पीच है और आप बिना किसी तैयारी के चले गए, तो मैं आपको बोलूँगी व्हाट एक्सटेम्पर स्पीच, मतलब कि आपने जो स्पीच या प्रेजेंटेशन दी वो बिना किसी तैयारी के दी, आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, आपने उसको प्रिपेयर ही नहीं किया था, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फास्टिडियस। फास्टिडियस मतलब होता है वन हू इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़। ऐसे लोग होते हैं ना कि जिनको प्लीज़ करना बहुत मुश्किल होता है, मतलब खुश करना बहुत मुश्किल होता है। आप इतनी सारी अच्छी चीज़ें करोगे, लेकिन अगर कुछ भी छोटी सी गलती हो जाएगी ना, तो जो छोटी सी गलती को वो देखेंगे, ठीक है। मतलब आपने जो इतना सारा काम किया, इतनी सारी मेहनत की, इतने सारे एफर्ट्स किए, लेकिन छोटी सी गलती कर दोगे ना, तो वो छोटी सी गलती को भी आपकी देखेंगे। तो उन ऐसे इंसान को बोला जाता है काफ़ी ज़्यादा ये फास्टिडियस पर्सन है, मतलब जिसको प्लीज़ करना काफ़ी मुश्किल है, मतलब हर एक चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। ऐसे इंसान जो फास्टिडियस होते हैं उनको हर एक चीज़ परफेक्ट तरीके से चाहिए होती है, उनको परफेक्शन चाहिए होती है, ठीक। नेक्स्ट इज उटोपिया। उटोपिया का क्या मतलब होता है, एन imagined society where everything is perfect and everyone is happy, or a place of ideal perfection especially in लॉज, गवर्नमेंट एंड सोशल कंडीशंस। उटोपिया का मतलब होता है इमेजिनरी सोसाइटी, ठीक है, एक ऐसी सोसाइटी या बोल सकते हैं ऐसी कम्युनिटी जहाँ पर सब कुछ परफेक्ट हो और सब कुछ हैप्पी हो, ठीक है। मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो एक इमेजिनरी वर्ल्ड ही हो गया, ठीक है, जहाँ पे ये सब चीज़ें होंगी, उसको बोला जाता है उटोपिया, ठीक है। हिंदी में अगर देखा जाए तो
आदर्शवादी काल्पनिक समाज या फिर राज्य, ठीक है। काल्पनिक ये इमेजिनरी है कि जहाँ पे सब खुश हो, सब कुछ परफेक्ट हो, लॉज, गवर्नमेंट, सोशल कंडीशन सब कुछ अच्छी हो, ठीक है, उसको बोला जाता है उटोपिया। नेक्स्ट इज अमेच्योर। अमेच्योर का क्या मतलब होता है? शौकीन व्यक्ति या अनुभवी, ठीक है। वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रेदर देन अ प्रोफेशन, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनको एक कुछ चीज़ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे अगर कोई मेरा फ्रेंड है तो उसको बैडमिंटन खेलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो बैडमिंटन बस शौक के लिए खेलता है। क्यों? क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खेलना, इसलिए नहीं खेलेगा कि उसको पैसे कमाने हैं, उसको उसमें जॉब चाहिए, ठीक है। वो पर्सन जो होगा ये एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, ठीक है। अगर मुझे कुछ खेलना पसंद है, मैं बस इसलिए खेल रही हूँ क्योंकि मुझे उसका शौक है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड हूँ, मैं इसमें प्रोफेशनल हूँ, तो बस मैं वो इसलिए खेलूँगी क्योंकि मुझे उस चीज़ का शौक है, मुझे उससे खुशी मिलती है, मुझे उससे प्लेजर मिलता है रेदर देन एज़ अ प्रोफेशन, ठीक है। तो इमेच्योर को आप अगर इमेच्योर का अगर मैं अपोजिट बोलूँ तो इसको बोलते हैं प्रोफेशनल, ठीक है। क्योंकि इमेच्योर वही पर्सन होगा जो शौक वाला होगा, जिसको किसी चीज़ का शौक होगा, वो उसको शौक के लिए खेल रहा है, ठीक है। उसको उसमें कोई प्रोफेशन की वो नहीं चाहिए, उसको जॉब नहीं चाहिए उसमें, ठीक है। कुछ भी उसको पैसे नहीं कमाने, बस इसलिए खेल रहा है क्योंकि उसको खुशी मिलती है, उसको अच्छा लगता है। तो इसका अपोजिट आप प्रोफेशनल भी बोल सकते हो, ठीक। नेक्स्ट वर्ड इज एम्बीडेक्ट्रस। एम्बीडेक्ट्रस का क्या मतलब होता है? एबल टू यूज़ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली, ठीक है। अब आपने कुछ लोग देखे होंगे ना कि जो दोनों हाथ से इक्वली काम कर सकते हैं। अब जैसे हम राइट हैंड को यूज़ करते हैं उतना एफिशिएंटली हम अपने लेफ्ट हैंड को यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर हम राइट हैंड से लिख सकते हैं तो लेफ्ट से आप उतना अच्छा नहीं लिख सकते हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि लेफ्ट और राइट हैंड को दोनों को इक्वली यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ऐसे लोगों को बोला जाता है एम्बीडेक्ट्रस, ठीक है। दोनों हाथों से समान रूप से काम करने वाला व्यक्ति, ठीक है। तो आज के लिए हम बस 20 वर्ड्स ही करेंगे। तो अब जल्दी से जो भी हमने पढ़ा फटाफट से एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहला वर्ड जो था वो था फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है? ऐसा पर्सन जो कि दूसरों की हेल्प करता है, जिसको दूसरों की हेल्प करना पसंद है, जिसको मैनकाइंड को जो लव करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एपिटैप। एपिटैप का क्या मतलब था कि जो भी डेड पर्सन है उसको जब बरी किया जाता है तो स्टोन के ऊपर उसके कुछ वर्ड्स हैं, उसके लिए इंस्क्रिप्शन जो लिखी जाती है टॉम स्टोन पे, उसको बोला जाता है एपिटैप। नेक्स्ट इज ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है? ओल्ड फैशन या फिर ऐसी चीज़ जो कि अब यूज़ में नहीं है। नेक्स्ट इज इलेजिबल। इलेजिबल का मतलब होता है चीज़ जिसको पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, जिसको समझना रीड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ऐसी हैंड राइटिंग। नेक्स्ट इज इनएविटेबल, मतलब ऐसी चीज़ जो कि होनी ही होनी है, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट इज एवरी। एवरी ऐसी जगह होती है, ऐसी कन्फाइंड जगह होती है जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है। नेक्स्ट था कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी का क्या मतलब होता है? मॉडर्न, करंट, ठीक है। ऐसी चीज़ जो कि सेम टाइम से बिलोंग करती है। नेक्स्ट इज स्टोइक। स्टोइक का क्या मतलब होता है? ऐसा इंसान जो कि सारा पेन, हार्डशिप्स जो है बिना किसी फीलिंग या बिना किसी कंप्लेन के सह लेता है, एंड्योर कर लेता है, उसको बोला जाता है स्टोइक। नेक्स्ट था हमारा अथीस्ट। अथीस्ट मतलब नास्तिक, ऐसा इंसान जो कि भगवान के एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं रखता। नेक्स्ट इज कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर का क्या मतलब था कि ऐसा इंसान जो कि मैप्स को ड्रॉ करता है या उनको बनाता है। नेक्स्ट इज क्लॉस्ट्रोफोबिया। छोटी जगह में रहने से जो डर होता है उसको बोला जाता है क्लॉस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट इज ओमनिसेंट। ओमनिसेंट का मतलब होता है सर्वज्ञानी, ऐसा इंसान जिसको सबकी चीज़ के बारे में नॉलेज हो, ठीक है। पैनासिया का क्या मतलब था कि एक रामबाण इलाज, ठीक है, सॉल्यूशन सारी की सारी डिफ़िकल्टीज़ या डिजीज़ के लिए। पॉलीग्लॉट का क्या मतलब था कि ऐसा इंसान जो कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को जानता है, जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को जानता है एंड उनको यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट क्रोनोलॉजी, मतलब उनके अकरेंस के अकॉर्डिंग डेट्स को या फिर इवेंट्स को अरेंज करना। एक्सटेम्पर का क्या मतलब होता है कि स्पीच या फिर ऐसी प्रेजेंटेशन जो कि बिना किसी तैयारी के दी गई है, ठीक है, बिना किसी तैयारी के एक्सटेम्पर का मतलब होता है। नेक्स्ट इज फास्टिडियस, ऐसा इंसान जिसको प्लीज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। यूटोपिया का क्या मतलब होता है? ऐसी इमेजिन सोसाइटी जहाँ पे सब लोग हैप्पी हों, सब कुछ परफेक्ट हो। नेक्स्ट मैच्योर का क्या मतलब होता है? शौकीन व्यक्ति, ठीक है, जो कुछ भी अगर खेल रहा है तो वो सिर्फ एक शौक की तरह खेलेगा, ना कि उसको एज अ प्रोफेशन या फिर एज अ जॉब की तरह वो देखना चाहेगा। एंड लास्ट वर्ड था एम्बीडेक्स्ट्रस, जिसका मतलब था कि ऐसा इंसान या ऐसा व्यक्ति जो कि दोनों अपने हाथों को, ठीक है, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड को दोनों को इक्वली यूज़ कर सकता है, उसको बोला जाता है एम्बीडेक्स्ट्रस। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।